সাম্প্রতিক কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৮ জন নিরীহ পর্যটকের মৃত্যু ও ২০ জনের বেশি আহত হওয়ার ঘটনায় গোটা দেশ উত্তাল। কেন্দ্র ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ার বার্তা দিয়েছে, এই হামলার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। উরি ও পাঠানকোট হামলার পর যেমন বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক চালিয়েছিল ভারত, এবারও সেই রকমই পাল্টা আঘাতের সম্ভাবনায় কাঁপছে পাকিস্তান। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই হামলার পেছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ISI এর হাত রয়েছে। কাশ্মীরে নিজেদের উপস্থিতি ও দাপট ফের প্রমাণ করতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এই হামলা সংগঠিত করেছে বলে আশঙ্কা। অন্যদিকে ভারতীয় সেনা, CRPF, SOG, NIA, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে বৈশরণ উপত্যকায়। এলাকা জুড়ে চলছে চিরুনি তল্লাশি, ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন ও হেলিকপ্টার। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে NIA ও ফরেন্সিক দলও। পাকিস্তান আবারও এক সম্ভাব্য এয়ার স্ট্রাইকের ভয়ে সন্ত্রস্ত। সীমান্তের পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ভারতের তরফে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কবে হবে জবাব, আর কতটা তীব্র হবে সেই প্রত্যাঘাত? हेलो 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बिलाल भाई, सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ 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 बिल्कुल सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ये आई नेवर थॉट दैट आई वुड हैव टू कॉल यू। ऐसे जो माहौल है, इस माहौल में फोन करो, क्योंकि लास्ट टाइम जब देखा था यू आर हियर, यू आर क्वाइट हैप्पी एंड यू आर स्पीकिंग सो हाई ऑफ कश्मीर सिचुएशन की। बिल्कुल लोगों के लिए माहौल इतना अच्छा बन गया, कंप्लीटली पीसफुल। आपने बार बार बिल्कुल कर रहा था, तो अचानक काल ये जो घटना घटी, ये आप किस तरह से इसको देख रहे हो कि वहाँ का जो बाशिंदा है, जो लोकल लोग है, वो भी कैसे इसको देख रहा है? बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये एक बदकिस्मती है। हाँ। तो सबसे बड़ी बदकिस्मती हम कश्मीरियों की है, जिसमें क्योंकि पिछले 2-3 साल से टूरिज्म पे बहुत सारी फैमिलियां सर्वाइव करती थी। बहुत सारी रेडे वाले हैं, दुकानदार हैं, होटल्स है, गाड़ी वाले हैं, ट्रैवल एजेंट्स है, बहुत सारे लोगों के घर बसते थे इस टूरिज्म पे। तो बदकिस्मती से हमारे जो भी दुश्मन है इस चीज के, इंसानियत के, जिन्होंने सानिया पेश किया यहाँ पे, जिन्होंने इंसानियत का कत्ले आम किया है, तो न सिर्फ इंसानियत का कत्ले आम किया है, साथ साथ में कश्मीर का जो टूरिज्म है, कश्मीर का जो इकोनॉमी है, वो सारा इस चीज से ठप हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे, जिसने भी ये किया है वो पहले कश्मीर का दुश्मन है। तो क्योंकि आजकल बिल्कुल हम पिछले 3-4 सालों से बिल्कुल एक कश्मीर में काम चल रहा था, खुशी का माहौल था। टूरिस्ट को बिल्कुल दिल से लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ आने को इनवाइट कर रहे थे। तो अब बिल्कुल ये भाईचारे में कोई खलल डाल रहा है, तो जो एक बड़ी बदकिस्मती है, बिल्कुल कल से वो एक कश्मीर में एक वो मातम सा छाया हुआ है हर जगह, हर गली। तो पूरा कश्मीर आज बंद था, हर किसी के चेहरे पे एक उदासी छाई थी। बिल्कुल क्योंकि जब इन हालात को देखते हैं तो बदकिस्मती से एक जो गया है वो वापस नहीं आता है। तो अभी थोड़ा सुधरा है कल से? जी सर, कल के बाद आज तक हालत थोड़ा सुधर आया है हालत में, मतलब थोड़ा हालात कल से बिल्कुल अभी तक तो ठप ही है। बाकी रोड बंद हैं, लोगों ने दुकानें अपने कारोबार बंद रखे हैं, बिल्कुल घरों में वो शोक मना रहे हैं। तो और अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। 2-3 सालों से जो अच्छा चल रहा था उसको पता नहीं किसकी नजर लग गई, तो अचानक से फिर हालात यहाँ पे हो गई। तो अभी इससे, ये जो अभी चल रहा है, इससे कैसे निकल आएंगे? क्योंकि जितना जल्दी हो सके बिजनेस एज यूजुअल होना चाहिए, नहीं तो जितने दिन ये सिचुएशन ऐसे चलेगा उतना ही जो बिल्कुल बिजनेस चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, टूरिज्म चलना चाहिए। तो उम्मीदें हैं कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन कर लेगी। तो ताकि, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि
दुश्मन ये नहीं चाहते कि हम लोगों को की इकोनॉमी ठीक ठाक रहे, क्योंकि अगर हम लोगों की कश्मीरियों की इकोनॉमी ठीक रहेगी तो कश्मीरी बिल्कुल एक खुश माहौल में रहेंगे। तो शायद दुश्मनों को ये पसंद नहीं आता है हमारी इकोनॉमी बढ़ जाए। तो ऐसा मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि शायद दुश्मन ये समझते हैं कि ये इकोनॉमिकली वीक रहे और इनको फिर आराम से यूज किया जाए। अच्छा, क्या ऐसा कभी भी लग रहा है आपका ये देख के कि बार बार जो हो रहा है, मतलब ये हो सकता है कि 2-3 साल के गैप में कि 4 साल की गैप में, तो इसमें कहीं ना कहीं तो एक इंटेलिजेंस फेलियर का मुद्दा भी आ जाता है ना, कि वो जो भी करना चाहते हैं। देखो, जहाँ तक इंटेलिजेंस की बात आ रही है तो सारा यहाँ पे कश्मीर में वेदर दिस इज पुलिस वेदर दिस इज आर्मी, तो सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो पुलिस भी होम मिनिस्ट्री की ही अंदर आ रही है। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट तो आपको पता ही है, ये यूटी गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो सारा सेंटर के हाथ में ही है। तो एक्सपेक्टेशन ये थी चलो लोकल गवर्नमेंट की, अगर लोकल गवर्नमेंट को उन दिनों 2019 से पहले शायद उनके हाथ में सही तरीके से उनको मैनेज नहीं करना आता है, लेकिन इस टाइम तो सेंटर के हाथ में सारा कुछ है। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये चीज दुर्घटनाएं नहीं होंगी, तो बदकिस्मती से फिर से हो गई। बदकिस्मती, मैं इसको बदकिस्मती कह सकता हूँ, तो या सिक्योरिटी की चौक भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि आए इतने फौजी है, 7 लाख फौजी है हमारे कश्मीर में, फिर भी इतनी चौंक हो गई, इंसानियत का कत्ल हो गया, तो ये एक चौंक भी है। कोई भय का माहौल चल रहा है, कोई फियर साइकोसिस जो आप वहाँ का ही है, जो टूरिस्ट इधर से जाता है उनके अंदर में कोई फियर साइकोसिस ऐसा कुछ दिखता है कि फिर भी अभी ये सब दुर्घटना होने लगा, इसमें कोई फियर साइकोसिस आप नजरअंदाज कर सकते? ऐसे अगर हम कहेंगे तो 3 साल से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे। हम ये समझ रहे कि बिल्कुल हम कुछ दिन पहले जो होम मिनिस्टर साहब ने ये रिपोर्ट दिया था कि बिल्कुल टेररिज्म को खत्म किया गया, और हम उसको बिल्कुल मानते हैं, खत्म भी हुआ था, कुछ कहीं से कोई दुर्घटना वगैरह नहीं होती थी। तो ये अचानक से कल होने में तो लगता है कि कुछ ना कुछ है। और ये लोकल लोग का सेंटिमेंट कैसे अभी है, मतलब किस तरह का सेंटिमेंट अभी वह है? आप जैसे उधर बहुत कई सालों से जन्मों से उधर रहते हैं, कि बार बार इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन तो आपको चाहिए ना? देखो, लोकल लोगों का अगर देखा जाए, लोकल लोग बिल्कुल दुखी उतने हैं जितने बराबर उनके घर वाले होंगे। और साथ साथ में लोकल लोगों की एक और परेशानी है कि हम लोकल लोगों को शायद ये लोकल लोगों के लिए टूरिज्म बंद होता है, इकोनॉमी बंद होती है, तो ये लोकल लोगों के लिए और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो लोकल लोग बिल्कुल इस दुख के साथ है, बिल्कुल इस परेशानी के साथ है, दुख के साथ है। तो लोकल लोग साथ में ये डिमांड भी करते हैं कि इसकी तहकीक की जाए, जो भी कल्प्रिट होगी तो उनको बिल्कुल मौत की घाट उतारा जाए। अभी कब तक नॉर्मल सी रिज्यूम हो सकता है, ये आपका क्या लगता है कि इस वीक के अंदर की 2-3 दिनों में नॉर्मल सी कब लौट सकता है? इसके बारे में कुछ नॉर्मल सी अगर की बात करें तो नॉर्मल सी आने में टाइम नहीं लगता है, बट जो धचका लगता है, जो टूरिस्ट वगैरह का यहाँ पे प्लान कर रहे थे, विजिट कर रहे हैं, तो उनका ये लगता है कि वो शायद इस चीज में बिल्कुल वो ना एक डर सा है माहौल का, तो उस वजह से फिर क्या होता है कि फिर उस वजह से वो भी टूरिज्म में बहुत धक्का लगता है, तो जिसकी वजह से लोकल लोगों में नॉर्मल सी होने के बावजूद भी वो फील कर रहे हैं कि सही नहीं चल रहा है। आप तो प्रोफेसर है, पढ़ाते हैं, तो ज्यादातर के यंग जनरेशन का जो होता है उससे जुड़े हुए हैं आप, तो ये जो वहाँ का जो जवान है, यंग लोग है, उनका कैसे सेंटिमेंट आप देखते हैं कि वो सब निकलना चाहते हैं अपने काम के लिए, प्रोफेशन के लिए, कैसे वो थिंकिंग कैसा है? देखो, जो यंग जनरेशन 90s की थी, उनका कंसेप्ट कुछ और था थोड़ा सा, तो अब धीरे धीरे वो माइंड सेटअप पूरा चेंज हुआ था। अब सारा माइंड सेटअप लोगों का ये है कि हाउ टू अर्न,
what are the ways, what are the avenues how we can earn and how can we use the tourism like that. तो लोग नई जनरेशन बिल्कुल भी ना क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर की नॉर्मल सी साथ में लाए, नॉर्मल सी कहीं कोई कुछ ना हो जाए। तो बिल्कुल ये मुझे लगता है एक नई जनरेशन के लिए एक बड़ी दुखद खबर है। वो बिल्कुल एक पैन फील कर रहे हैं इस चीज को कि उनको अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से जा रही है, कोई छीन रहा है अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथों से। अच्छा, जो देश के दुश्मन, कश्मीर के दुश्मन, और सबसे बड़ा आपने जो पहले ही बताया था कि इंसानियत के दुश्मन लोग, इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत के, किसी का जान जा रहा है, कोई यहाँ पे विजिट करने आ रहा है, कोई शौक से आ रहा है, फिर यहाँ पे मारा जा रहा है। तो ये ना हमारी इमेज को खाली खराब कर रहा है, पूरी इंसानियत की इमेज को खराब कर रहा है। तो बिल्कुल हम ये नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल हम इस चीज के को बिल्कुल दिल से कंडेम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि हम बहुत सारी न्यूज एजेंसीज ऐसे भी आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीरी लोगों को भी इसके साथ बातों बातों से जिम्मेदार ठहरा रही है। बट ये कह रहे हैं कि लोकल का बिल्कुल लोकल का बिल्कुल इस टाइम गम गुस्सा है इस चीज पे। तो आप सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो स्टेट? सरकार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल जितनी हो सके इनको इसकी तहकीकात की जाए, और जो भी उसमें कल्प्रिट पाए जाए उनको बिल्कुल मौत की घाट उतारा जाए, ताकि उनकी फैमिलीज को भी ये पता चले कि क्या बीती होगी उनका, जिन पे ये किया गया है। और बिल्कुल सही समय इसकी तहकीकात शुरू की जाए। अच्छा, ताकि आगे ये घटनाएं ना हो, आगे हमारी इकोनॉमी को खराब ना किया जाए, आगे कश्मीर को बदनाम किया ना जाए। तो बिल्कुल ये हमारी माहौल, ये हमारी कृपया। हाँ, एकदम बहुत सही बताया आपने। माहौल बिल्कुल अंदर से बहुत खराब है, गम गुस्सा है, क्योंकि अब 3-4 साल के बाद ऐसी घटना घटी है। लोगों का आदत था कि अब अच्छी तरीके से खुश थे, लोग सरवाइव करते थे, क्या करेंगे बदकिस्मती। एक तरह से दुख भी है, एक तरह से गुस्सा भी है, एक तरह से कुछ जो कॉन्सर्न वरीज होता है वो भी है, सब मिला के। बिल्कुल। तो इसी टाइम में हम बस यही दुआ कर सकते हैं, यही चाहते हैं कि हम सबके लिए अच्छा हो, पीस और नॉर्मलसी वापस आ जाए, और फिर से कश्मीर को जन्नत कहते हैं इस धरती के ऊपर। तो बिल्कुल इसका जो नाम है, जिसके लिए इतने दूर दूर से आदमी और वहाँ पर जाते हैं, वो जाना शुरू करे और नॉर्मलसी वापस आ जाए। 3 साल हो गए, पिछले 3 साल में यहाँ का टूरिज्म बढ़ा था, यहाँ के रोड्स क्लियर किए जाए थे, एवरीथिंग वाज बीन डेवलप्ड, सही तरीके से डेवलप हो रहा था। जब से 2-3 सालों से ये घटनाएं बंद हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से बीच में नजरें बद लग रही है हमारे कश्मीर को। हमारे दुश्मन हमें सही से यहाँ जीने नहीं देते, और वो नहीं चाहते हैं शायद इनकी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ रिलेशन सही रहे, तो उस वजह से हमें बदनाम करने की और कोशिश की जा रही है। थैंक यू बिलाल भाई, ये सब जानकारी देने के लिए। और मैं तो ये एकदम दिलो जान से ये चाहता हूँ कि हम लोग फिर वापस बिजनेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, दूसरा चीज के बारे में बात करना शुरू करें, और ये सब अभी जो चल रहा है ये टेम्पररी बैड फेज बोल के ये सब। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।